मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो काइनेमेटिक्स का टॉपिक हम लोग का चल रहा है उसी में एक क्वेश्चन देखते हैं। भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपका A body is at rest at x is equal to 0, at t is equal to 0. It start moving in the positive x direction with constant acceleration. At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving in positive x direction with a constant speed. The position of the first body is given by x1 after time t and that of the second body x2 after the same time interval. Which of the following graph correctly describe x1 minus x2 as a function of time? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये बेटा। इसमें कह रहा एक बॉडी एक्सेलरेशन से चल रही है और एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो आपको पता है जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है तो फार्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये रेस्ट से चल रही है और पहली वाली जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। तो अगर टी टाइम पे इसके डिस्प्लेसमेंट x1 की बात करें तो u ज़ीरो हो जाएगा और हाफ ए टी स्क्वायर माने x1 की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगी। और x2 की अगर बात करें, जो दूसरा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मान लो v स्पीड से चल रहा है, तो t टाइम के बाद उसकी पोजीशन x2 क्या होगी, v2t। तो अगर मैं x1 माइनस x2 निकालूं तो ये हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि x1 माइनस x2 को अगर देखो तो इसमें एक पावर है और t में दो पावर है। तो x1 माइनस x2 और t के बीच का अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये पैराबोला मिलेगा। ये तो कंफर्म हो गया है ना। एक साइड में अगर एक पावर होता है, दूसरे साइड में दूसरा पावर, दो पावर होता है, तो ये पैराबोला होता है। अब x1 माइनस x2 को ज़रा हम जीरो रख लें। मान लीजिए हम x1 माइनस x2 को जीरो कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ज़रा देखिएगा। x1 माइनस x2 को जीरो कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू है हाफ ए टी स्क्वायर, x2 की वैल्यू है माइनस वी टी। तो इसको आप ज़ीरो कर दीजिए, यहाँ से t कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, ये टी ए बाई टू माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब t को ज़ीरो कर देंगे तो t इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, और टी ए बाई टू माइनस वी को अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी टू वी बाई ए, टू वी बाई ए। इसका मतलब t इज इक्वल टू ज़ीरो और t इज इक्वल टू टू वी बाई ए। ये ज़ीरो टाइम हो गया और ये टू वी बाई ए हो गया। इन दोनों टाइम पे ये इधर x1 माइनस x2 का ग्राफ मैं बना रहा हूँ और इधर t का ग्राफ बना रहा हूँ, तो इन दोनों टाइम पे वैल्यू ज़ीरो है। अब या तो ग्राफ हमारा नीचे से ऐसे जाएगा और या तो हमारा ऊपर से ये ग्राफ जाएगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो टू वी बाई ए और जीरो के बीच में कोई टाइम ले लीजिए, जैसे वी बाई ए ले लीजिए। अगर इसमें हम t को वी बाई ए रख दें x1 माइनस x2 में, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, कैसे, आप देखो हाफ ए और t को हम क्या लिख रहे हैं, v बाई ए। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, a से a कट जाएगा, ये मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन टू ए। और vt की अगर बात करें तो vt में t को v रख लेंगे तो ये मिल जाएगा v स्क्वायर बाई ए। इसका मतलब ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा ये नीचे से जाएगा, तो इस तरह का हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे नंबर 7668684891 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट में यहाँ डाउट हुआ। दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, थैंक यू।